नहीं है आपके? लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था शायद आपको, हुआ नहीं हुआ? कोशिश की ट्राई करने की, नहीं हुआ? उसका मेरा तो 1/2 1/2 हो सकता है आपका। चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को भी, है ना। आज पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम का ही। व्हाट्स योर नेम? प्रियांशु। ओके, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है तो ये बेसिक चैप्टर का क्वेश्चंस है, पर क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं यहां से। एक क्वेश्चंस आ सकता है यहां से, ठीक है ना, प्रॉपर इसी से। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो अब यहां से बेसिक क्वेश्चन एचसीएफ निकालेंगे कब हम, एलसीएम कब निकालेंगे, तो आपको पता क्या होना चाहिए ना, मिनिमम 2 नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, कॉमन चीज कैलकुलेट करनी है आपको, तो मिनिमम 2 थिंग्स तो होनी चाहिए ना। तो 2 नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, 2 नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होता है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एक नंबर के आप कॉमन फैक्टर्स नहीं निकालोगे, एक नंबर का कॉमन फैक्टर निकालोगे वो इटसेल्फ होगा, कॉमन मल्टीपल निकालोगे वो भी इटसेल्फ होगा। ठीक है ना, तो मिनिमम कितने नंबर रिक्वायर्ड होते हैं? 2। ठीक है ना। लेट्स सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 20 एंड 25 का एचसीएफ निकालना है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट यानी मैक्सिमम ऐसे कौन सा वो बड़ा नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। ऐसा इनमें से इन होगा इनसे वो छोटा ही, बट ऐसा कौन सा नंबर है इनके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, जिससे इन दोनों को डिवाइड किया जा सके। जैसे कि आप फैक्टराइज करोगे आप 20 के, तो 20 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 into 1 is also factor, 1 भी एक फैक्टर है ना। 1 into 2 into 2 into 5, ये है कि नहीं है? ये 4 फैक्टर्स बने कि नहीं बने 20 के? 25 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 into 5 into 5। तो कॉमन कौन सा है? एक तो ये 5 है कि नहीं? एक कॉमन क्या है? 1। और कॉमन है? नहीं है। तो 1 into 5 equals to 5। तो HCF ऑफ, यानी HCF हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 20 and 25 is 5। 5 वो एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। इससे छोटे भी है, सब बिगर नंबर है 5, ठीक है ना, जिनसे इनको दोनों को क्या है कॉमनली डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जो एचसीएफ निकालने के मेथड्स है, देयर आर 2 मेथड्स। 2 मेथड्स हम इनको क्या कर सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। सेकेंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या प्राइम नहीं बोलेंगे बिकॉज क्योंकि हम इसके अंदर 1 को भी कंसिडर कर रहे हैं। 1 इज नॉट ए प्राइम, तो प्राइम फैक्टराइज बोलना सही नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड बोलो। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? जैसे कि इसी क्वेश्चन को मुझे करना था 20 एंड 25 को। फैक्टराइजेशन मेथड तो ये है कि नहीं है? सबके फैक्टर निकाल दो। ये जो मेथड्स बताया ना मैंने, कौन किसका पार्ट है? फैक्टर। सबके सारे जितने भी नंबर्स आपके इनके फैक्टर्स करो और बाद में कॉमन देख लो। गॉट इट? अब नेक्स्ट आता है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 नंबर हो या 2 नंबर से ज्यादा हो, तो कोई भी 2 नंबर पकड़ लो आप, ठीक है। अगर मान लो 2 से ज्यादा नंबर्स भी होते हैं तो कोई 2 नंबर्स पकड़ लो, इसमें 2 ही नंबर है, तो छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेथड से पता चल रहा है क्या करना पड़ रहा है हमारे को? डिवीजन। तो आप क्या करोगे? 20 से डिवाइड करोगे किसको? 25 को। तो 21 जा 20, रिमाइंडर कितना रह गया? 5। तो रिमाइंडर को अब क्या देखो, जो रिमाइंडर बचता जा रहा है ना उसको डिवाइजर बनाते जाओ, ठीक है। जो डिवाइजर है उसको डिविडेंड बनाओ, जो रिमाइंडर बचता है उसको बनाओ डिवाइजर, जो बन रहा है डिवाइजर उसको बनाओ डिविडेंड। तो इस बेसिस पे आप पूरा, अब ये बन गया डिवाइजर और ये जो डिवाइजर था ये बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड। तो 5 4
20। ये टिल कहां तक करना है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। कब तक आया करना है? 0। और जिस नंबर ने रिमाइंडर 0 बनाया, जिस डिवाइजर ने रिमाइंडर 0 बनाया, वो आपका HCF होता है। वो क्या होता है? HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। आया समझ में? बेसिक चीजें की हुई आपने स्कूल्स में, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है ना? अब इससे बड़ा उठ के क्या करना है, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्टली इस तरह नहीं बोलते कि क्वेश्चन दे दिया आपके पास, एक सर्टेन नंबर दे दिया आपके पास कि आप इसका HCF निकालो। नहीं, कॉन्सेप्ट यूज होगा HCF का, बट लैंग्वेज कुछ और होगी। है कि नहीं है? कैसे लैंग्वेज यूज हो सकती है? जैसे कि लिखो जरा क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 3, 4, 5, 6 and 7, leaving 1 as remainder। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चंस का लेवल, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन। ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है ना? अब इसी तरह के, अब यहां पे HCF और LCM वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। कैसे? ध्यान से देखो, बताने की जरूरत तो नहीं है। और LCM कैसे निकालना पता है ना? निकाल सकते हो ना, बेसिक चीज है, ये कोई बताने वाली बातें नहीं है, ये ऑलरेडी आपको आती है। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन में क्या लिखवाया मैंने आपको? 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर बतानी है आपको। वो 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट नंबर जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3, 4, 5, 6 और 7। सब नंबर से डिवाइड करने के बाद हमें डिविजिबल नंबर नहीं चाहिए। हमें कौन सी नंबर चाहिए? रिमाइंडर 1 बचने वाली नंबर चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये करो कि आप ऐसा नंबर बनाओ जो इन सबसे डिविजिबल हो। रिमाइंडर 1 चाहिए तो उसमें 1 ऐड कर लो, 2 रिमाइंडर चाहिए तो 2 ऐड कर लो, 3 रिमाइंडर चाहिए तो 3 ऐड। तो 4 डिजिट्स की लार्जेस्ट, अच्छा जो स्मॉलेस्ट नंबर्स होती है, लार्जेस्ट नंबर होती है, 1 डिजिट की नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है? नेचुरल, यस। लार्जेस्ट 1 डिजिट्स की 9। तो 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट 11 नहीं, 2 डिजिट की है नेचुरल हो या होल हो? 10। और लार्जेस्ट 99। 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट डिजिट 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट की सर, हाँ 999। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट, एक के बाद 3 0 1000 है ना? लार्जेस्ट क्या होगी? 4 टाइम ये। समझ में आ गया ना? तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पता है, चल गया, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट, तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट, तो मुझे पहले डिविडेंड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा पहले? तो डिविडेंड मैं देखूंगा, डिविडेंड ये लूंगा मैं, क्योंकि इससे बड़ी कोई लार्जेस्ट डिजिट नहीं है। इससे बड़ी है कोई लार्जेस्ट डिजिट नहीं है। तो इसको जब मैं पहले तो जो आपकी डिविजिबल नंबर बनेगी ना, वो इससे छोटी बनेगी। इससे क्या बनेगी? छोटी। वो कोई भी नंबर हो सकती है। लेट वो नंबर है आपकी x, वो नंबर कौन सी थी? x। अब जब इस x को मैं डिवाइड कर रहा हूं किस से? 3, 4, 5, 6 और 7, इन नंबरों से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1। तो डिविजिबल नंबर निकालो पहले। देखो यहां पे डिविजिबल नंबर ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 7। डिविजिबल नंबर कैसे निकलेगा इनकी? दैट मीन्स मुझे 2 के टेबल वाला भी नंबर, 3 के टेबल वाला नंबर चाहिए, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है? कॉमन मल्टीपल। इन सब का हमें क्या चाहिए अब? कॉमन मल्टीपल। क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो निकालो 3, 4, 5, 6 और 7। 2 से कर लो, 3 एज इट इज 2, 5 और 3
और ये 7, अगेन 2 3 1 5 3 और 7, 3 से करो 1 1 5 1 और 7, 5 से कर लो 1 1 फिर 7 से कर लो ये, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 4 3 12 12 और ये आ गया 35, यानी 35 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से, कितना आ रहा है 350 70 420, कितना आ रहा है 420। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इतना कॉपी कर लो, कॉपी करने लायक वैसे कुछ है नहीं, रहने दो। तो हमारा जो इसका एलसीएम है ना वो आ गया 420, एलसीएम कितना आ चुका है, कितना आ चुका है 420। तो 420 एक डिवाइजर बन गया, 420 क्या बन गया डिवाइजर, और डिविडेंड कौन सा आपका 4 टाइम 9, ठीक है। तो मैं 420 से क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा 9999 को, ठीक है ना। तो 422 जा कितना होगा 840, माइनस कर लो 951, यही बचा ना, अगेन 9 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा है ना, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 12 है ना, 12 है ना। तो अब क्या बच रहा है आपके पास रिमाइंडर 9 3 3 है कि नहीं है। तो अब पेन पे डाउन रखना आपने ना, इतना समझ में आया। तो अब हमारे पास जो डिविजिबल नंबर आएगी ना, देखो यहां पे, अगर मुझे केस समझ लेना, अब आपको अगर मुझे डिविजिबल नंबर जो नंबर है वो स्मॉलर चाहिए, किससे डिविडेंड से, कैसे चाहिए स्मॉलर चाहिए डिविडेंड से, क्योंकि जो डिविजिबल नंबर है 4 डिजिट का है, वो 4 टाइम 9 से बड़ा तो नहीं हो सकता है कि नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जो डिविडेंड है और डिविजिबल नंबर है वो दोनों बराबर हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो आपके पास जो डिविजिबल नंबर की लिमिट है ना वो इक्वल या स्मॉलर देन है किसके डिविडेंड के, स्मॉलर इक्वल टू है किसके डिविडेंड के। तो इस केस में कॉन्सेप्ट क्या आता है डिविजिबल नंबर का, देखो यहां पे तब निकलती है डिविजिबल नंबर, ये रूल याद रखना, फॉर्मूला कुछ नहीं है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करो, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, इतनी चीज याद रखना। किस केस में, इस केस में अगर सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन कैसी है, डिविजिबल नंबर चाहिए आपको डिविडेंड से छोटा या डिविडेंड के बराबर, तो कुछ नहीं करना है, डिविजिबल नंबर बिकम व्हाट डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, समझ में आया। तो यहां पे जो डिविजिबल नंबर है वो कितनी हो जाएगी, डिविडेंड कितना आपके पास 4 टाइम 9, माइनस कर लो इसमें से कितना 339 था, यही था ना 339, कितना आ रहा है 0669। तो ये 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर है जो किस किस से डिवाइड थी, 3 4 5 6 और 7, ये वो लार्जेस्ट नंबर है, डिविजिबल नंबर है पर आपको तो ऐसा नंबर चाहिए कि रिमाइंडर 1 बचे, कितना रिमाइंडर बचे 1। तो आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है वो बनेगा आपका कितना 9660 प्लस 1 कर दो तो 9661, द आंसर इज 9661। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब कॉपी कर लो। आरआरबी का रिजल्ट आया, चेक किया आपने, नहीं आया,
डन हो गया सबका? ठीक है। अच्छा अब खुद से सिचुएशन क्रिएट करो जरा। लार्जेस्ट तो मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स गेट अ रिमाइंडर 1, ऐसा भी तो आ सकता है। तो उस केस में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? ठीक है ना। देखो क्रिएटिविटी लाओ अपने अंदर, जो स्कूलिंग स्टडी है वो गई है। अब स्कूल में क्या था, क्वेश्चन ये क्वेश्चन था जी, सॉल्व करते जाओ, वो चीज करते जाओ, वो ऑलरेडी कर चुके हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन बनाना सीखो कि अगर हम क्वेश्चन में ऐसा चेंज करें तो आउटपुट क्या आ सकता है, ऐसा चेंज करें तो आउटपुट क्या आ सकता है। बाकी रहे जो लेवल की बात है वो तो हम देंगे आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। अच्छा अब इसी में केस 2 कर दो इसमें। ठीक है, अगर क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है लिखिए क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 3, 4, 5, 6 and 7 we get one क्या लिखा आपने? डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, हाँ, फाइंड द 4 डिजिट, इस तरह लिखना था। क्या क्वेश्चन क्या लिखा? हाँ ठीक है, कि मतलब द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड गेट 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो अब क्या कर, तरीका वही है। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना 4 डिजिट की है, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है बताओ जरा। एक के बाद कितने जीरो लेंगे हम? ठीक है, तो अब वो स्मॉलेस्ट इतनी छोटी भी नहीं चाहिए कि जो इस आप जो आपके पास डिविजिबल नंबर है ना, ध्यान से समझना, जो डिविजिबल सॉरी हाँ जो डिविजिबल नंबर होगा या डिविजिबल नंबर विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 1000। किसके बराबर लिमिट होगी उसकी? या तो वो 1000 के बराबर हो सकता है या 1000 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 1000 से एक यूनिट कम कर दी तो वो 3 डिजिट की बन जाएगी। नंबर कितने डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 डिजिट। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो हमने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम यानी फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इस तरह में एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 7, जिसका कितना आया था ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया था? 420। प्रोसेस सेम अप्लाई। अब ये बन गया हमारे पास डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। डिवाइजर कितना है? ये डिवाइजर है। ठीक है, तो 420 से डिवाइड कीजिए 1000 को, है ना। 2 जा 840, यही आया था कि नहीं आया था? 06 160। तो इस केस में बस इतनी सी बात रखो यहाँ पर। तो अब आपको निकालना है डिविजिबल नंबर। क्या किस केस में? अगर डिविजिबल नंबर कैलकुलेट का, अगर कि डिविजिबल नंबर रिक्वायर्ड हो रहा है ग्रेटर और इक्वल्स टू डिविडेंड से, तो इस केस में आप अप्लाई करोगे, इस वैल्यू को हम यहां लिखें, यानी 420 से डिवाइड किया था 1000 को, 2 जा गया था 840, रिमाइंडर इज 160, है ना। तो यहां पे डिविजिबल नंबर निकालनी है। कैसे निकलेगी? डिविडेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ध्यान समझना, अगर सिचुएशन ऐसी है तो ठीक है ना। तो क्या करोगे आप? डिविडेंड प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ठीक है ना। ये वैल्यूज आप पुट करोगे, ठीक है ना, इस रूल्स को अप्लाई करोगे। तो डिविजिबल नंबर बिकम व्हाट? डिविडेंड इज व्हाट? 1000 प्लस डिवाइजर कितना है यहां पे? रिमाइंडर कितना है? 160, है ना। 1000 प्लस, अच्छा हाँ, जो डिवाइजर है ना वो ऑलवेज ग्रेटर होगा रिमाइंडर से, है ना, ठीक है ना, बराबर भी नहीं होगा, हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो क्या 420 माइनस व्हाट? 160, 06 कितना आ रहा है? 260। द डिविजिबल नंबर बिकम व्हाट? 1260।
इतना आया कि नहीं आया? तो ये आंसर नहीं है। हाँ, अगर ये पूछता है कि द डिविजिबल नंबर, ओनली सिंपल डिविजिबल नंबर पूछना है जो इन सबसे डिवाइडेड हो रहा हो, तब तो आपका आंसर कितना आ गया 12। रिमाइंडर 1 है तो +1 करो, रिमाइंडर 2 है तो +2 करो, रिमाइंडर 3 है तो +3 करो। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी कर लो। हो गया? डन? ओके, आपसे अगर सिंपल मैं HCF एलसीएम का ही सेपरेट क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन इस तरह भी तो बन सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि सिंपल इंटीजर्स का ही आपको HCF एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शनल नंबर का भी तो आपको HCF निकालना पड़ सकता है। HCF और एलसीएम का मतलब है नंबर चाहिए दो, ये कहाँ कहा कि इंटीजर्स वाले नंबर चाहिए या रियल नंबर्स ही चाहिए, है ना? आपको ओनली 2 नंबर रिक्वायर्ड है, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, उनका आपको अगर HCF निकालना पड़े, एलसीएम निकालना पड़े, कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं HCF ऑफ 1/2, 3/5, 7/9, 11/13 एंड इस तरह का कोई एक नंबर दे दिया मैंने, ठीक है? ये नंबर दिया मैंने, आपको क्या बोला? HCF ऑफ 1/2, 3/5, 7/9, 11/13। इसका क्या निकालना आपने? एलसीएम। तो क्या रूल अप्लाई करोगे? जितने भी ये जो न्यूमिनेटर्स के डिजिट्स है ना, न्यूमिनेटर्स के डिजिट्स है, तो इस केस में अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आपको HCF निकालना पड़ेगा तो ये यूज करना आपने, ठीक है? HCF ऑफ न्यूमिनेटर नंबर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है ना? अब मुझे इसी एग्जांपल को सॉल्व करना है ना, तो मुझे इसका क्या निकालना है? HCF। तो आपको पता है आपको अलग अलग नंबर्स करने, यानी 1, 3, 7 और 11। तो अब इनका कैलकुलेशन मत करने लग जाना, थोड़ा स्मार्टली मूव करना। मैंने क्या बोला जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो इस केस में मैंने क्या बोला? नंबरों की कैटेगरी देखो पहले, ठीक है ना? तो अगर कोई नंबर सीरीज 1 से शुरू हो रही है, अगर कोई नंबर्स का ऐसा पेयर है जिसमें 1 इंक्लूडेड है, बाकी कोई और नंबर्स है, तो ये समझ लो कि उन सब नंबर का HCF कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? और अगर कोई ऐसा नंबर पेयर्स बन रहा है कि जिसमें प्राइम नंबर्स है, सारे सिमिलर प्राइम नंबर्स नहीं, 2 या 2 से ज्यादा अलग नंबर है, वो सारे कैसे है? प्राइम है, तो उस केस में भी HCF क्या निकलेगा? 1। लिखवाया ना मैंने रूल, HCF ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज 1 एंड ऑल पेयर ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज को प्राइम। सारे प्राइम नंबर्स का पेयर कैसा होता है? को प्राइम होता है। क्यों को प्राइम है? बिकॉज दे हैव एलसीएम, HCF इज 1, उन सबका HCF 1 है, इसीलिए उनका आपस का रिश्ता कैसा है? को प्राइम है, ठीक है ना? तो इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही है, 1, 3, 7 है कि नहीं है? तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस आंख बंद करके बोल दो, इनका जो HCF होगा वो कितना होगा? 1, क्योंकि इस पेयर में वो एक नंबर 1 है जो एग्जिस्ट कर रहा है,
उसके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो नोमिनेटर की वैल्यू तो बन गई 1। अब निकालना आपने एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम के लिए आपके पास जो डिनोमिनेटर के नंबर है वो बन रहे 2, 5, 9 और 13 है कि नहीं है। तो इस पेयर में ऐसा नंबर्स बन रहा है कि 3 तो प्राइम नंबर है, 2, 5, 13 इज अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इस केस में इनमें कोई आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं है। इन सबका अगर HCF 1 है, इन सबका HCF कितना आ रहा है? 1। तो जो एलसीएम होगा ना इन सबका, वो इन सबका प्रोडक्ट होगा। एलसीएम क्या होगा? इन सबका प्रोडक्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर लो, यानी 2 × 5 × 9 × 13, 2 5 जा 10, 39 से कितना होता है? 170। गुड, 117, 0 लगा दो, कितना आ गया? 1170। 1170 आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन इज सॉल्व। तो डिनोमिनेटर कितना आएगा? 1170। आंसर इज 1/1170। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी कर लो। डन, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये ट्विस्ट होता कि एलसीएम निकालना पड़े इसका, क्या निकालना पड़े? एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की जगह ऐसे बोलता कि एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, है ना, एचसीएफ की जगह क्या यूज करता? एलसीएम। तो इस केस में एलसीएम निकलेगा इसका एलसीएम ऑफ नोमिनेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां से वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब इसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम नंबर किस किस का निकालना है? 1, 3, 7 और कुछ नहीं करना, सारे एक नंबर को प्राइम है, बाकी प्राइम नंबर है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? सबको मल्टीप्लाई। 11 3 जा 33, 7 जा, क्योंकि 2 2 बनाया कि नहीं आया? तो नॉमिनेटर की जो एलसीएम होगा इसका हो गया 2 2 1 अपॉन में HCF होगा। अब देखो सारे प्राइम नंबर्स है ना, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर भी ऐसा नहीं है कि कोई हाँ, अगर 3 होता है यहाँ पे, लेट सपोज अगर 3 होता तो उस केस हम, पर 2 पेयर्स में आगे प्राइम नंबर, कुछ नहीं करना है। 2 आपके पास प्राइम नंबर बन रहे कि नहीं बन रहे, है कि नहीं है? बाकी चाहे इवन हो या ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? 1। द एलसीएम इज व्हाट? 221 अपॉन 1, 231 आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना आपने, यहीं से क्लियर हो जाएगा सारा, है ना? ठीक है, अगर शॉर्टली नहीं आ रहा है करना तो आप इजीली भी निकाल देना, ठीक है ना? अगर आपको लगेगा, जैसे कैसे देखो यहाँ पे HCF निकाला, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 5 के क्या होंगे? 5 × 1। 9 के क्या होंगे बताओ? 3 × 3 × 1। 13 का क्या होगा? तो कॉमन इनमें वो एक ही तो है, एक के अलावा कोई और कॉमन है? और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। आ रहा है कॉमन और? नो। देख लो, चेक कर लो, ठीक है ना?
पूछना है? सर बताइए। हाँ, मुझे देखिए 1 1 इसलिए है, देखो ये साइड में मैंने फैक्टर के लिए 2 इंटू 1 5 इंटू कॉमन 1 बन रहा है। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही क्या है? हाईएस्ट कॉमन, है ना? हाईएस्ट कितने बन रहे कॉमन फैक्टर्स? क्लियर हुआ इतना? अच्छा, एक आपने रूल याद रखना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना वैसे वैसे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे कॉन्सेप्ट साथ साथ ही क्लियर होंगे, बाकी इसके अलावा कोई और। एक रूल याद रखो, अगर 2 नंबर्स गिवन है आपके पास, अगर आपके पास HCF LCM 2 नंबर्स का निकालना और 2 नंबर गिवन है, तो एक रूल्स है, रूल्स को आइडेंटिटी का हो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। क्या कह रहा है यहां पे? क्वेश्चन ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। समझ में आया? 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्विवेलेंट रहता है? उनके HCF और LCM के बराबर रहता है। आया समझ में? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, करो जरा इसको। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 216। The product of 2 numbers is 216. If the HCF is 6, then their LCM is HCF is 6, then the LCM is what? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हाँ, दो, देखो चलो मैं बता देता हूँ, आसान क्वेश्चन है। आपके पास 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। एग्जांपल ये क्या है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है 2 1, प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हो आप, है ना? तो इक्वल आइडेंटिटी क्या आती है? LCM इनटू, आता है कि नहीं आता है? आपको एक ही वैल्यूज निकालनी है, क्या? LCM। HCF भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पे 216 बराबर LCM इनटू HCF कितना दिया हुआ है? तो 216 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू हाउ मच? 36 आ रहा ना? तो ये आ गया आपका LCM। अब उम्मीद मत रखना एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चंस किए ना प्लीज, है ना? ये ओनली समझने के लिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, लिखो जरा। इसमें भी थोड़ा मिर्च मसाला और डाल के, कम है अभी, है ना? ठीक है, लैंग्वेज इसकी अभी भी छोटी है, लैंग्वेज एक्सीड हो सकती है। ठीक है, लिखिए द LCM ऑफ 2 नंबर इज, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर HCF, 12 टाइम्स देयर HCF। ठीक है, द सम ऑफ द HCF एंड LCM इज, द सम ऑफ द HCF एंड LCM इज 403। डन? 403 दोनों नंबर का सम है ना? इफ वन नंबर इज 93, इफ वन नंबर इज 93, then the other number is, निकाल लोगे? चलो मैं बता देता हूं यहां पे। ठीक है, आज मैं बता देता हूं, कल आपने खुद करने है, कल थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आज तो फाउंडेशन क्वेश्चंस है, आसान आसान सारे।
देखो पहले ना क्वेश्चन को सॉल्व कर, क्यों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अभी तो चलो HCF LCM तक कम ही लेवल का क्वेश्चन है। अब आगे जब बढ़ेगा आपका नंबर सिस्टम से, अभी हम पढ़ेंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कैट लेवल तक के क्वेश्चन। पर मैं अभी चाह रहा हूँ थोड़ा आपका मोटिवेशन अप करने का, है ना, क्योंकि आप फ्रेश बैच हो, पुराने बैचेस में हमारा अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या, दो चीज याद रखना क्वेश्चन के अंदर, गिवन, फाइंड। क्योंकि गिवन वैल्यूज के भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो जो आपको निकालना है। नॉन वैल्यूज क्या क्या है, अननोन वैल्यू, और नॉन वैल्यूज को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं कि जो अननोन वैल्यूज है वो निकाली जा सके। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि पहली बात कही इसने, फर्स्ट बात क्या कही इसने, जो एलसीएम है ना, पहली बात क्या कही इसने, एलसीएम कितने टाइम, जो एलसीएम की वैल्यू हो वो इक्वल है कितनी, 12 टाइम्स ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्लू है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू है, ठीक है। आगे क्या बात कही, आगे दूसरा पॉइंट इसने ये ऐड ऑन किया कि जो एलसीएम और एचसीएफ का सम है ना, वो कितना दे रहा है, ये 403। यहां से एक वैल्यूज आपकी निकल जाएगी। कैसे, ध्यान समझ, अगर मैं एलसीएम को 12 एचसीएफ बोल सकता हूं, बोल सकता हूं 12 एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम 12 एचसीएफ के बराबर है। तो यहां पे आ जाएगा 12 एचसीएफ प्लस 1 HCF, HCF का मतलब 1 HCF की बात चल रही है ना, इक्वल्स टू 400। 12 प्लस 1 कितने HCF हो गए, 13 टाइम्स ऑफ HCF इक्वल्स टू 403। देन द HCF बिकम व्हाट, 403 डिवाइडेड बाय 13 3 जा 39, 13 1 जा, तो HCF इज 30, कितना है HCF, 31। यही आया, Yes, sir. पक्का, सोच लो, हाँ ठीक, इतना ही आया। तो अब आपको निकालना है एलसीएम। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12 टाइम्स ऑफ 31, मल्टीप्लाई कर लो या माइनस कर लो इसमें से 13, आसान तरीका। मल्टीप्लाई करने से ज्यादा बेटर है कि आप यहाँ पे देखो, जो एलसीएम है ना वो कितना होगा, 403 माइनस HCF, यही होगा ना, दोनों को प्लस करके बन रहा था 403, उनमें से एलसीएम को HCF को माइनस कर दो तो क्या रह जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, 403 माइनस 13, 390। 372 ये 31 है ऊपर। तो सॉरी हाँ 31 है, 31 है। कितना आ रहा है, 372। ये आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना। अब ये चीजें क्यों निकालनी जरूरी थी, देखो आप एलसीएम एचसीएफ क्यों रिक्वायर्ड था, सेकंड नंबर के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी ये कह रही थी जो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ये रूल लगना था। इसीलिए हमें इस रूल के बिहाफ पे एक नंबर तो दिया हुआ था 93, पर दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ था। तो दूसरा नंबर कब निकलेगा, जब आपके पास एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी, समझ रहे हो। तो सेकंड नंबर निकालने से पहले आपको रिक्वायर्ड था एलसीएम और एचसीएफ, समझ में आया ना। तो अब क्या किया, एलसीएम आया आपके पास 272 और एचसीएफ आया 31, यही आया ना, 372 अच्छा 372, हाँ सॉरी 372। तो सेकंड नंबर कितनी आ गई बताओ, इंटू 31 डिवाइडेड बाई 93, 31 3 जा, तो 3 1 जा 3 2 4, द सेकंड नंबर इज 124, द सेकंड नंबर इज व्हाट 124। कॉपी कर लो।
डन। हो गया टॉपिक। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, जो मैं शुरू में कॉन्सेप्ट बता रहा था ना उसी से रिलेटेड होगा, और थोड़ा लैंग्वेज को समझना आपने ना, आसान क्वेश्चन है। लिखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide 110, which will divide 110 and 128, leaving a remainder 2 in each case, leaving a remainder 2 in each case। आया क्वेश्चन समझ में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पेन पेपर डाउन कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है यहां पे कि वो बड़ी से बड़ी नंबर निकालनी है आपको, जिस नंबर से हम 110 को भी, पेन पेपर डाउन कीजिए, क्वेश्चन लिखा है, आपको वो लार्जेस्ट नंबर निकालनी है जिस नंबर से हम 110 को भी डिवाइड करें। दैट मीन्स आपको करना है फाइंड डिवाइजर। आपको क्या फाइंड करना है? डिविजिबल नंबर नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? डिवाइजर। ऐसा डिवाइजर जिसके लिए डिविडेंड है 128 और 110, और दोनों के केस में रिमाइंडर कितना बचे हैं? 2। दोनों के केस में रिमाइंडर कितना बचे हैं? 2। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको डिवाइजर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? डिवाइजर। सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो सबसे पहले क्या कोशिश करो आप, जितना रिमाइंडर चाहिए होता है ना उसको पहले अलग कर दो, माइनस कर दो। अगर आपको डिवाइजर कैलकुलेट करना, डिविडेंड करना, तो लास्ट में ऐड ऑन कर लो रिमाइंडर को। अब आपको डिवाइजर चाहिए तो क्या कर लो, उसको माइनस करो। क्या कर लो? माइनस। तो जो दो नंबर थे आपके पास 100, 110 और 128, दोनों में से -2 कर लो, तो यहां पे रह गया 108 और यहां पे क्या रह गया 120। अब दो नए नंबर्स बन गए, है कि नहीं है? अब इनका क्या निकालो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालो? कॉमन फैक्टर, यानी HCF। और वही ये नंबर होगी, वही क्या नंबर होगी? वो डिवाइजर। वही नंबर क्या होगी? डिवाइजर। कैसे निकालोगे? देखो यहां पे 108 से डिवाइड कर लो 126 को, 1 सा जाएगा ना, सॉरी 8 1 है ना, 108 618 कितने जा 108 होता है? वो टाइप सही कितने टाइम? 18 5 जा, 18 6 जा, 108। हाँ तुक्का ठीक लग गया। 6 जा 108, पूरा पूरा कट रहा ना, किससे कटा? 18। तो आपके जो डिविजिबल नंबर है वो कितनी आ गई? 18। तो ये आंसर है, द आंसर इज 18। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबके समझ में आ गया ना? कॉपी कर लो। हो गया? डन। अच्छा क्वेश्चन, कोई सिचुएशन कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की। एक अलग तरह का क्वेश्चन है, लिखिए द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर divisible by each of 6, 12 and 18 is, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको वो स्मॉल,
आपको नंबर तो स्मॉलेस्ट चाहिए, नंबर तो आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, ऐसी नंबर जिसको जो 6 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है, और किससे भी डिवाइड हो रही है, 18 से भी डिवाइड। किस किस से डिवाइड हो रही है, 6, 12 और 18। दैट मीन्स इन तीनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना, तो वो बन जाएगी। और वो नंबर अब वो नंबर जरूरी थोड़ी है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, पर आपको तो चाहिए कैसी, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे नंबर चाहिए, परफेक्ट। तो कुछ नहीं करना आपने, 6, 12 और 18 का पहले एलसीएम ले लो। 2 से 3 6 9, 2 से 3 3 और 9, 3 से कर लो 1 1 3, 3 से कर लो 1 1 1, तो ऑलरेडी पेड़ मारी है। कितना आ रहा आंसर आपका, 36। कितना आ रहा है, 6 का तो स्क्वायर बन रहा है, पर नंबर कितनी बन रही है, 30। तो यहां तो रेंडमली बन चुका है, यहां तो रेंडमली है बन चुका है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे ऐड ऑन कर लेता कि 18 के साथ साथ 24 भी ऐड कर लो, फिर ऐसा नंबर देखो यहां पे मैंने ऐड ऑन करके क्या कर लिया, 6 12 18 और 24। ठीक है, इनका एलसीएम लो फिर। अब एलसीएम कैसे लेंगे, अब इसका देखो यहां 12, 2 से कर लो 3 3 9 और ये 6, 2 से और जा रहा है ना, कितने टाइम है, 9 और 3, 3 से 1 1 3 और 1, 3 से 1 1 1। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बन रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, बट एक 2 अकेला रह रहा है, एक 2 क्या रह रहा है, तो खुद से लेना होता है एक वैल्यू। जो पेयर अकेला रह रहा है ना उसको खुद से लो, क्या कर लो, अब यहाँ पे 2 एक और ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू अगेन 2 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 का स्क्वायर, एंड द नंबर इज 140। कौन सी नंबर बनेगी वो, 140। समझ में आया ना, अगर केस कुछ इस तरह का आता है तो आया समझ में, ठीक है। एक और केस लिखो, the largest number which divides 25, 73 and 97. I repeat, 25, 73, 97 to leaves the same remainder, in each case. अच्छा, रिमाइंडर बचना चाहिए पर सेम बचना चाहिए। अब सेम कौन सा नंबर होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे पहले रिमाइंडर को मेंशन कर रहा था कि 1 रिमाइंडर चाहिए, 2 रिमाइंडर चाहिए, 3 रिमाइंडर, समाधान था हमारे पास। क्या कर रहा था, अगर आपको डिवाइजर कैलकुलेट करना था तो रिमाइंडर को माइनस कर लो, फिर बाद में एचसीएफ निकालो। अगर आपको निकालना है को क्या है, डिविजिबल नंबर लार्जेस्ट चाहिए तो केस बताया मैंने आपको, स्मॉलेस्ट चाहिए तब भी मैं आपको सिचुएशन बता चुका था। आई बात समझ में। ये अच्छा, जरूरी नहीं है कि 4-5 डिजिट की पूछे, 6 डिजिट की, एक सर्टेन नंबर भी दे सकता है। क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि एक नंबर है x, इसमें से हम ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर माइनस करें कि वो डिविजिबल हो जाए इन नंबरों से, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, बट कौन सा 2 ही लगेगा इसमें भी, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो कि आपके पास सेम रिमाइंडर चाहिए बट गिवन नहीं है, तो इतना तो क्लियर है कि रिमाइंडर 0 तो नहीं होगा, है ना। 0 के अलावा कोई रिमाइंडर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आपके पास गिवन नंबर्स है, क्या क्या नंबर है गिवन बताइए, 25 70 एंड 97। क्या किया जाए इस केस में, तो कुछ नहीं करना है इस केस में, इन नंबरों का डिफरेंस देखो। क्या देखो, इन नंबरों का
उन वो जो डिफरेंस आएगा ना उसका एचसीएफ निकालना आपके, उसने उन नंबर्स का क्या निकालना है, एच। डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो डिफरेंस भी आपके पास 3 नंबर है तो 3 डिफरेंस निकलेंगे, 3 नंबर है तो कितने डिफरेंस निकलेंगे, 3 डिफरेंस निकलेंगे। 2 नंबर है तो एक ही डिफरेंस आएगा, फिर 2 नंबर में कितना डिफरेंस होगा, एक ही होगा ना। 3 नंबर में 3 डिफरेंस होंगे। तो जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा इन दोनों का 73 माइनस 25 विच इज इक्वल टू व्हाट, 48। डिफरेंस नंबर 2 इन दोनों का देख लो, 97 माइनस 70, थर्ड डिफरेंस इन दोनों का 97 माइनस 25, कितना बच रहा है, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इन तीनों का आप एचसीएफ निकालिए, इन तीनों का क्या निकालो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो 24 से मैं डिवाइड कर रहा हूं पहले किसको, 48, 20 है 4 2 जा 48, पूरा पूरा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो 24 एचसीएफ नहीं है अभी, थर्ड नंबर चेक करना भी बाकी है, थर्ड नंबर चेक करना क्या अभी बाकी। तो अब इस नंबर से क्या करो, 24 से डिवाइड करो 72 को, 24 3 जा, अब पूरा पूरा हो चुका है। तो यहां से क्लियर कट हो कि आपको एचसीएफ कितना आया, 24। अब वेरीफाई भी तो करेंगे, वेरीफाई तो करो कि ये रूल ठीक है भी कि नहीं है। तो मैं 24 से डिवाइड करके देखता हूं पहले फर्स्ट नंबर को, 25 को, रिमाइंडर इज, तो अगेन 24 से डिवाइड कर लो आप सेकंड नंबर 73, 24 3 जा 72, रिमाइंडर इज सेम बच रहा ना। 24 से थर्ड नंबर कौन सा आपके पास है, 24 4 जा 96 होता, रिमाइंडर इज सेम बच रहा है कि नहीं बच रहा रिमाइंडर। द रूल इज करेक्ट। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉपी कीजिए। कॉपीड। एक और क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है। 3 bells ring simultaneously at 11 AM, यानी 3 घंटियां जो 11 बजे एक साथ बजती है कि नहीं है। आगे क्या प्रोसेसर बोल रही है, दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना, द टाइम व्हेन ऑल द रिंग्स, द टाइम, हाँ आई रिपीट, 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes, ये इंटरवल टाइम इनका रिंगिंग का ना। द टाइम when all the 3 rings together next is, जो नेक्स्ट टाइम पे वो तीनों रिंग्स एक साथ बजेंगी, आप अलग अलग इंटरवल है इनका तो अलग अलग टाइम पे बजेंगी कि नहीं बजेंगी। तो वो टाइम बताना आपने, जो इनिशियल टाइम था 11 बजे, नेक्स्ट टाइम कौन सा हो सकता है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट ना जरूरी नहीं है घंटी से आएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है जैसे कि किसी सिग्नल का, सिग्नल में भी 3 लाइट्स होती है कि नहीं है, हर लाइट जो है इतने इंटरवल में वो करेंगे, तो तीनों लाइट या 3 स्टेशंस है, हर जगह जो रेड लाइट है वो इतने इंटरवल में बेल कर रही है, येलो है और कौन सी होती है, ग्रीन। तो इस तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज तो मैं थोड़े आसान आसान क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कल परसों थोड़े और अच्छे क्वेश्चन इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको देखो इनिशियल जो इंटरवल टाइम है इनका वो था 11 बजे। 11 बजे क्या है,
11 AM पे तीनों ही जो बेल्स है वो एक साथ रिंग कर रही है। मान लेते वो थी आपके पास ABC, ये 3 घंटियां थी जो तीनों एक साथ बजी, है कि नहीं है। अब इसका इंटरवल टाइम है 20 मिनट्स, इसका इंटरवल टाइम कितना है 30 मिनट्स, और थर्ड का कितना है। तो इन तीनों का जो कॉमन इंटरवल टाइम होगा, ध्यान समझ लो, कॉमन इंटरवल टाइम का मतलब क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल निकालना। क्या निकालना है, तो 20, 30, 40 का कॉमन एलसीएम कितना होगा 120। 120 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 आवर्स। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ 2 आवर्स। तो जो ओरिजिनली टाइम था 11 बजे, अब 2 घंटे एक्सीड कर लो तो कितना हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 बजे तीनों जो घंटियां वो एक साथ बजेंगे। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, आपका जो डाउट है उसको भी अभी क्लियर कर लेते हैं। अब डाउट वाला क्वेश्चन था ना हो गया। ये थे फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस कोई भी आएंगे नहीं, टू बी ऑनेस्टली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनता। ये तो थोड़ा ये कि स्टेप है क्वेश्चंस के, क्या है कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। यहां से आप सीखोगे थोड़े क्वेश्चंस करना, है ना। क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16, ये था रूट ऑफ 16 प्लस 6 होल रूट था यस 6, 6/7 ये वैल्यूज थी, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन रूट ऑफ, माइनस, अच्छा 6 रूट 7, ये वैल्यूज थी, है ना, यही वैल्यूज थी, रीचेक कीजिए। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग को, देखो कभी भी पता क्या ना, ये इजीली नहीं सॉल्व, अगर आप चाहो इसको रूट की वैल्यू निकालना, क्योंकि रूट 7 यहाँ पे रेशनल नंबर है ना, तो इतने इजीली नहीं सॉल्व होगा रूट ये। तो नॉमिनेटर वैल्यू तो सेम रखो रूट 7, डिनोमिनेटर के ना इसके ना 2 पेयर्स ऐसे बनाओ कि एक शायद रूट से बाहर आ सके, जो 16 है ना, 16 प्रोडक्ट मत करना उसका, प्लस माइनस वाली 2 वैल्यूज बनाओ। जैसे कि 9 + 7 कितना होता है, होता है कि नहीं होता है, 9 + 7 कितना होता है, तो 9 को मैं मान सकता हूं 3 का स्क्वायर, और ये जो +7 है ये हो जाएगा रूट 7 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं यहाँ पे इस केस में, यानी रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 रूट 7, ब्रैकेट क्लोज, माइनस आगे भी वैल्यू सेम आएगी है ना, यानी रूट ऑफ व्हाट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 × व्हाट 3 रूट 7। ये वैल्यूज बन रही कि नहीं बन रही है, तो ध्यान समझ लो, a² + b² प्लस 2a, तो a के लिए काम आ रहा है 3, b के लिए काम आ रहा है रूट 7, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो a + b का a² + b² प्लस 2ab का मतलब क्या होता है, यानी ऊपर तो रूट 7 रह गया, ये बन जाएगा सीधे यहाँ पे क्या 3 प्लस रूट 7 का, बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस वैल्यू यहां पे माइनस साइन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी रूट भी रहेगा साथ में ना, रूट ऑफ 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। इससे वैल्यू कट गई, इससे वैल्यू दोनों का रूट क्या हो गया, कट गया। आगे क्या बचा आपके पास, आगे वैल्यूज बच गई रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस रूट 7 माइनस 3 माइनस रूट 7। तो अब रूट 7 तो रहेगा 3 प्लस रूट 7, तो ठीक है, ये माइनस साइन, माइनस प्लस का क्या होगा -3
माइनस माइनस का √7, 3 से 3 कटने का मतलब 0 बन गया है ना, 3 - 3 0 बन गया। अब ऊपर क्या रह गया, √7 कितना आ गया, 2 कितना हो गया, 2√7, √7 से √7, द आंसर इज 1/2। कितना आंसर आ रहा है, 1/2। आया समझ में, इजी था कि नहीं था, कॉपी कीजिए।